तो हेलो बच्चों, हम अपनी मैथमेटिक्स विद नेचर की सीरीज़ को आगे करते हैं। और हमने उस सीरीज में हमने पहले लेक्चर में बताया था कि जो एडिशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से नेचर के द्वारा गवर्न होते हैं, मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया। तो हमने कहा था वहाँ पे कि सेम काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी एडिड एंड सेम काइंड्स ऑफ थिंग कैन बी सब्ट्रैक्टेड। हम पेन में से पेंसिल नहीं घटा सकते, पेन में से पेन ही घटाए जा सकते हैं, पेन में पेन ही जोड़े जा सकते हैं। ये सब मैंने कहा था पिछले चीज़ में। और मैंने कहा था कि क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? एलसीएम की। तो एलसीएम की बात में तो चीज़ें आपको पता है कि एलसीएम करके जोड़ देते हैं वगैरह वगैरह करते हैं, वो सब तो आपको पता है। लेकिन एलसीएम करते क्यों हैं, वो रिक्वायरमेंट कैसे पैदा होगी, उसके बारे में मैंने बताया। तो आज हम अगले बात की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या है? मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं, तो वहां पे एलसीएम का कोई मतलब नहीं लेते, सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना। और इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है क्या? यहाँ पे कौन सा नेचुरल लॉ फॉलो हो रहा है? एक्चुअल में सब कुछ जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है। और जैसे मान लो 2 into 3 है, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है you want to add 2 to 3 times। इसका मतलब तो ये, मतलब समझो, मतलब आप 2 को 3 बार ऐड करना चाहते हैं, तो 2 + 2 + 2 मतलब 6 है ना। यहां क्या है? डिनोमिनेटर तो सेम है, मतलब सेम टाइप है, ऐड हो सकते हैं। इसलिए तो मल्टीप्लिकेशन में कोई चक्कर ही नहीं होता एलसीएम वगैरह का। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मतलब है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको जितनी बार मल्टीप्लाई करें उतनी बार ऐड करना। जैसे मान लो आपके पास में मल्टीप्लिकेशन है 4 × 1/6। इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब ये है कि आप 1/6 को 4 टाइम्स ऐड करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? 4 × 1/6, 4 × 1/6। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप 1/6 को ऐड 1/6 to 4 टाइम्स, 4 बार ऐड करना है। यही तो मतलब है मल्टीप्लिकेशन का, कि एक चीज बढ़ रही है, एक ही चीज है वो, दूसरी नहीं है। इसलिए कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है, इसलिए कुछ और चीजों की जरूरत नहीं है। वही सेम चीज तो जुड़ सकती है। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब उन्हीं चीजों को, सेम टाइप की चीजों, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हुआ? जो सेम टाइप्स हैं ना, उनको बार बार ऐड करना। मल्टीप्लाई का मतलब बार बार ऐड करना, ठीक है। उनको क्या करना है? बार बार ऐड करना है, अगेन एंड अगेन, ठीक है। अगेन एंड अगेन उनको क्या करते जाना है? ऐड करना, रिपीटेडली, बहुत बार उनको ऐड करना है, बार बार उनको ऐड करना है और सेम टाइप को ऐड किया। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, आपको समझ में आएगा कि सेम चीज को बार बार जितनी बार कहा है उतनी बार। जैसे 4 × 1/6 है, इसका मतलब 1/6 को 4 टाइम्स ऐड करना। आप ये कहोगे जी 4 को 1/6 टाइम ऐड क्यों नहीं किया? मतलब एक ही है, लेकिन जो सबसे आसान समझते हुए वो समझना चाहिए ना। ये तो कला है, यही तो एक आर्ट है लर्निंग और टीचिंग की। सबसे आसान है वो समझो, और सबसे अच्छा है ताकि सबसे आसानी से समझ में आए। तो ऐड करना 1/6 को 4 टाइम्स, तो 1/6 को 4 टाइम्स ऐड कर दो। और अभी भी पिछले वीडियो में हमने कहा ही था कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम काइंड की चीज होती है, और सेम काइंड को 4 बार ऐड करें, एक बार ये तो कितना हो गया? 4/6। तो यही तो इसका आंसर आप मानते हैं। मतलब हम बता रहे हैं क्या सोचना चाहिए जब ये चीजें आप पढ़ते हैं। अगर पेरेंट्स भी इन वीडियो को देख रहे हैं तो क्या बताएं बच्चों को कि कैसे पढ़ें, ताकि थिंकिंग बढ़े, कंसेप्ट बिल्डिंग हो। और हमारा ध्येय इन वीडियोस के जरिए
आप पढ़ना सीखें और पेरेंट्स जो हैं वो समझाना सीखें, टीचर्स जो हैं वो टीचिंग करना भी सीखें साथ साथ में कि व्हाट क्या है इन वीडियो का, क्या है इन चीज़ों का मतलब। मल्टीप्लिकेशन का मतलब सेम टाइप की चीज़ों को बार बार ऐड करना है। बार बार कितनी बार? क्वेश्चन ये होता है जितनी बार क्वेश्चन में लिखा है, जैसे यहाँ को 1/6 को 4 बार लिखा है, 4 बार ऐड करना है। आपको समझ में आई ना? तो ये है मल्टीप्लिकेशन का मतलब। जैसे मल्टीप्लिकेशन में एडिशन ही है, उसी सेम टाइप की चीज़ को रिपीट करना है। आपको समझ में आया? सेम टाइप की चीज़ को रिपीट करना है। तो सबका यहाँ तक सब कुछ तो एडिशन ही, सब्ट्रैक्शन है वो भी एडिशन का है, उसको आप नेगेटिव एडिशन बोल सकते हैं। तो मेन जड़ जो है क्वेश्चन की वो एडिशन है बच्चों के लिए, समझ गए ना? सब्ट्रैक्शन है, जैसे मैं कहने कहा कि भाई पिछली क्लास में कि माइनस का साइन आ गया प्लस की जगह, तो मतलब नेगेटिव एडिशन। यहाँ पे एक चीज को बार बार रिपीट करना, समझ गए ना? एक चीज को बार बार रिपीट करना, ये किसका मतलब है? ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, नहीं है? इसका मतलब जब भी क्वेश्चन आप सोल्व करते होंगे ना, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते होंगे तो हमें क्या बताया होगा? हमें बताया होगा जी, हमें जो है ना बॉडमास को फॉलो करना है। तो लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कंसिडरेट एक ही चीज जैसी चीजें हैं, तो हर चीज को रिड्यूस कर देना है एडिशन में और नेगेटिव एडिशन में, ताकि वो दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं की तो वही तो जड़ है, वही तो बेस है, और बेस में जाएंगे तो लास्ट में सॉल्व करेंगे आप उसको। इसलिए पहले जो चीजें दे देते वो तरीका बना दिया बच्चों को समझाने के लिए कि मोड मास को सॉल्व करना है, मोड मास को नहीं है, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ आता है, उसका डिवीजन आता है, उसका मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और बेसिक तो यही है। ये नेगेटिव एडिशन है, ये एडिशन है। तो सारी चीज़ों को इनमें डालेंगे तभी तो एक सबसे बेसिक बनेगा, और सारा का जोड़ कर सकते हैं, इजीली एडिशन कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एडिशन है वो जो है, जो सब कुछ है। आपको समझ में आई ना? ओके, अब मैं कहता हूँ, बताना चाहता हूँ डिवीजन का क्या मतलब। व्हाट डू यू नो बाय डिवीजन? डिवीजन का क्या मतलब? अब डिवीजन का मतलब जैसे हम क्वेश्चन से ही देखते हैं, डिवीजन जैसे हमने कहा 2 डिवाइडेड बाई 3 है ना, 2 डिवाइड, हम इस तरह से लिख देते हैं 2/3। इसका मतलब क्या पता आपको? इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3 ये है कि हमें जो दे रखा है ये वाला, इसको क्या करना है? 2 को 3 टुकड़े में बांटना है। जैसे मान लो 2 कोई नंबर है, 2 कोई लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ये समझ गए? 2 सेंटीमीटर को लेंथ है, इसको 2/3, इसका 2/3 हिस्सा करना है। तो टोटल लेंथ आपके पास में कितनी भी, मान लो 6 सेंटीमीटर की है, तो इसका आपके पास में 2 ही सेंटीमीटर की है, तो उसे 3 हिस्से कर दें आप। ये 3 हिस्से होंगे, मान लिया ये A, B, C और D 2 सेंटीमीटर। ए बी है ना, आपको वो काम में लेना है। 2/3 का मतलब है इसका ये हिस्सा आपके काम का है, बस इतनी लेंथ, और ये आपको क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है। तो ये भी तो एक ही टाइप पे हुआ ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लेंथ थी, उसी से डिवाइड हुआ, उसी से तो आया, उसी का तो हिस्सा किया उस लेंथ का ही, समझ गए ना? उसी लेंथ का उस हिस्सा किया, ये वाला है। आप कहते हैं कई बार कि जी हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वो हम इनडायरेक्टली किसी चीज की तरफ बढ़ रही है। मास बाई वॉल्यूम का मतलब मास को वॉल्यूम से दिख मास बाई वॉल्यूम रहा है वो, लेकिन वो है कुछ और, जिसको डेंसिटी बोलते हैं, क्योंकि आप कम सोच रहे हैं इसलिए मास बाई वॉल्यूम रहा है। तो मैं कहना चाह रहा था कि डिवीजन का मतलब एक ही चीज है, उसको हमें बार बार तोड़ना है। और डिवीजन का मतलब हम इतने हिस्से का यूज करना चाह रहे हैं अपनी चीजों को कंसिडरेशन के लिए, ठीक है? और डिवीजन भी एक तरह की मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? हमें लिखते थे 2/3 को 2 × 1/3। इसका मतलब क्या है? 1/3 को हम
2 बार ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, समझिए क्या? तो ये उल्टा करना हुआ एक नया तरीका डिवीजन का, फ्रैक्शंस में लाने, फ्रैक्शंस में लाने, फ्रैक्शंस में लाने, तब हम इसको यूज करेंगे। मतलब इनकी जड़ अभी भी एडिशन ही है। क्या करना है? 1/3 को 2 टाइम्स ऐड करना है, समझ गए? जैसे हमारे पास में 7/13 है, इसका मतलब क्या हुआ? 7 1/13, मतलब 1/13 को 7 टाइम्स ऐड करना है, इसका मतलब ये है 7। इसका यही पे लिख दो, यही पे सीधा कि 1/13 ऐड 1/13 तो 7 टाइम्स, इसका मतलब ये है 1/13 प्लस 1/13 प्लस 1/13 प्लस 1/13 प्लस 1/13 प्लस 1/13 प्लस 1/13 तो कितना आ जाएगा? 7/13, 7/13। आपको समझ में आ रही ना? तो मतलब ये भी एक एडिशन ही है टाइप का, ठीक है? अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे तो फिर चीज़ें बढ़ेंगी, फ्रैक्शंस की सोच बढ़ेगी तो फ्रैक्शंस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। फ्रैक्शंस की रिक्वायरमेंट के लिए नई टर्म जनरेट होगी डिवीजन, ताकि एक टर्म के टुकड़े किए जा सके। 2/3 का मतलब है ये वाला हिस्सा हम यूज करना चाह रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए मैं कहता कि बोर्ड मास में भी हम लास्ट में चीज़ों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ाते हैं, ताकि वो चीज़ें हम कवर कर सकें, ताकि वो चीज़ें हमें एक बेसिक रिजल्ट दे सकें, बेसिक रिजल्ट को फिर हम सॉल्व कर सकें। इसलिए रूल बने थे। रूल होते हैं चीज़ों को आसान करने के लिए, लेकिन रूल बने क्यों हैं ये जानना है आपको, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी तो आपका एक लेवल ह्यूमैनिटी जो है वो कैपेसिटी जो है वो समझने की सोचने की चीज़ों को वो बढ़ेगी। आप इंसान की तरफ बढ़ेंगे, सिविलाइज सोसाइटी की तरफ बढ़ते जाएंगे जब आप सोचने का तरीका चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई डिवीजन तो आप करते ही थे, लेकिन जब सोचेंगे कि ये है क्या और क्या इनकी जड़ है, क्या इनका रूट कॉज है ऐसा होने का, तो फिर आपका लेवल बढ़ेगा। आपको एक चीज़ कहने का तरीका चेंज होगा जो बेटर वे होगा। आप समझाने के लिए बेटर तरीके पे पहुँचेंगे इन चीज़ों को समझ लेने के बाद। डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, सब जुड़े हैं नेचुरल लॉ से। नेचुरल लॉ है सेम टाइप कैन बी एड इन सेम टाइप कैन बी सब्ट्रैक्टेड इन सेम टाइप। मल्टीप्लाई उसी चीज़ को बार बार जोड़ना, डिवीजन है उस चीज़ के जोड़ना उसी को है, लेकिन हिस्से वाले को जोड़ना है, मतलब 1/3 को 2 टाइम्स। आप मेरी बात समझ में? आप इसी चीज़ को बार बार करके देखो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगले वीडियो में हम इन्हीं के कुछ फैक्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। आई होप थिंग्स विल बी गोइंग इन गुड वे एंड यू विल लर्न इन दिस थिंग्स so that you can make a big nation, a big humanity with the capacity building of thinking and a good thought. Thank you very much.